नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम वार्षिक करंट अफेयर 2025 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी भविष्य में आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स 2025 में हुई कि वो कहाँ पर हुई। ये सवाल भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और आज उसी को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ ये थीम भी डिस्कस करेंगे कि 2025 में जिस स्थान पर वो हुई उसकी थीम क्या रही, उसका मेन विषय क्या रहा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा बढ़ेंगे समिट्स की तरफ। उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आप सभी को पता है, हमेशा की तरह हर लेक्चर के बाद इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय बात किए हुए सीधा बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर हुआ? जोहानिसबर्ग में हुआ। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ये याद रखेंगे, कहाँ पर? जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ये थीम थी किसकी? G20 कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। G7 आ गया। उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर हुआ? अल्बर्टा, कनाडा में हुआ। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिसकी थीम नहीं दी गई है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि उसकी एक सिंगल थीम नहीं थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस समिट की एक सिंगल थीम नहीं थी वो हमने यहाँ पर नहीं लिखी है। ठीक है। सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी किसकी थीम थी? G20 की। G7 कहाँ पर हुआ? अल्बर्टा, कनाडा में हुआ। आगे बढ़ेंगे। ब्रिक्स 2025 की शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रियो डी जनेरियो। कहाँ पर? ब्राज़ील में। रियो डी जनेरियो कहाँ पर? ब्राज़ील में। याद रखेंगे। थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। दोबारा पढ़ेंगे। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। आगे बढ़ेंगे। SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? ये हुआ चाइना में। ठीक है। थीम क्या थी? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, द SCO ऑन मोब। अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मोब। ये ध्यान रखेंगे। आगे आता है हमारे पास COP30 ऑफ किसका? UNFCC। COP30 UNFCC। तो वेलम, ब्राज़ील में इसकी 2025 में क्या हुई? कॉन्फ्रेंस हुई COP30, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको बोला जाता है। थीम क्या थी? कोप फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉरेस्ट कॉप। कोप फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉरेस्ट कॉप। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर हुआ? द हेग, नीदरलैंड में हुआ। द हेग, नीदरलैंड में हुआ। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की समिट कहाँ पर हुई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की समिट कहाँ पर हुई? दावोस, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। थीम क्या थी? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये इसकी थीम थी। आगे बढ़ेंगे। एशियान समिट कहाँ पर हुई? मलेशिया में हुई। कुआलालंपुर में मलेशिया में। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी क्या रही? थीम रही। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी एशियन समिट 2025 की थीम रही और ये कहाँ पर हुई? मलेशिया में। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। प्रोस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिमस्टेक। तो प्रो बिमस्टेक, प्रोस्पेरस से P, रेजिलियंट से R, ओपन से O, प्रो बिमस्टेक। इसकी थीम थी 2025 की किसकी? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। कहाँ पर हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। थीम क्या थी? पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशंस। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 कहाँ पर हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। वन वर्ड फॉर हेल्थ। वन वर्ड फॉर हेल्थ इसकी क्या थी? थीम थी 2025 की। क्या थी? वन वर्ड फॉर हेल्थ। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है एक IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन समिट। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन समिट 2025 कहाँ पर हुई? नई दिल्ली, भारतवर्ष में हुई। एविएशन विजन 2047, एविएशन विजन 2047 थीम थी 2025 की। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आता है इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इस साल की थीम थी 2025 की। ये ध्यान रखेंगे। आगे आता है AI एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। कहाँ पर हुई? फ्रांस, पेरिस में हुई। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट कहाँ पर हुई? केपटाउन, साउथ अफ्रीका में हुई। दक्षिण अफ्रीका में हुई। केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुई। थीम थी DPI इन प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटिंग टुमारोज डिजिटल
सोसाइटी टुडे, DPI इन प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटिंग टुमारोज डिजिटल सोसाइटी टुडे। ठीक है, आगे आता है वर्ल्ड फूड फोरम। वर्ल्ड फूड फोरम 2025 की समिट कहाँ पर हुई? वो वर्ल्ड फूड फोरम 2025 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? रोम, इटली में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। हैंड इन हैंड फॉर ए बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे पास है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी कहाँ पर समिट ऑर्गेनाइज की गई? 2025 में नई दिल्ली, भारत में। थीम क्या थी? वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें लगे, जिनके की क्या थे वेन्यूज़ या थीम्स आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। 15 से 20 हैं सारे ही, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जल्दी से एक बार फिर से इनके वेन्यूज़ डिस्कस करेंगे। G20 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, G7 अल्बर्टा कनाडा में, ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, SCO चीन में हुई, COP30 वेलम ब्राज़ील में हुई, नाटो द हेग में हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हुई, एशियान की मलेशिया में हुई, बिम्स्टेक की बैंकॉक में हुई, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में हुई। IATA समिट कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में हुई। AI एक्शन समिट पेरिस में हुई। ऐसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट कैपटाउन में हुई। वर्ल्ड फूड फोरम इटली में हुआ, रोम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस नई दिल्ली में। ये दोस्तों सारी क्या थी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल समिट्स थी, जो 2025 में ऑर्गेनाइज की गई, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए सहायता कर सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा YouTube चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा Instagram चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको क्या मिलता है? हर लेक्चर की PDF अवेलेबल होती है। तो दोस्तों धन्यवाद, जल्द मिलेंगे नए टॉपिक नए शोज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।